नमस्कार मित्रों, डर के इस सफर में क्या तैयार हो आप मेरे साथ आने के लिए? हाँ। तो चलिए मेरे साथ कहाँ? HK हॉरर स्टोरीज में। मित्रों, आप सभी का HK हॉरर स्टोरीज में स्वागत है। आज की कहानी एक बहुत लंबी, विस्तृत और इमोशन से भरी हुई हॉरर कहानी है, जिसमें हर किरदार की गहराई से भूमिका, आत्मा से गहन टकराव, डरावने दृश्यों का विस्तृत निवारण और अंत में एक ऐसी एंडिंग है जहां सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी एक छुट्टी आपकी ज़िंदगी बदल देती है। जब परिवार एक वीरान फार्म हाउस में पहुंचता है और उन्हें गुप्त अंधेरे में निकली एक आत्मा घेर लेती है। उस फार्म हाउस में क्या कोई बच पाया, या उस फार्म हाउस ने फिर एक कहानी निगल ली? तो चलिए आगे सुनते हैं एक ऐसी एक डरावनी कहानी जो एक परिवार से जुड़ी हुई है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शापित फार्म हाउस। कहानी के पात्र इस तरह है। राकेश शर्मा, जिनकी उम्र 45 ईयर्स है, जो स्कूल टीचर है। वो तर्कवादी है, फैसला लेने वाला है, हिम्मती है लेकिन अहंकारी है। उन्हें लगता है कि तर्क से सब सुलझ सकता है। वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन कभी इमोशन नहीं दिखाता। कहानी के दूसरे पात्र है रीमा शर्मा, जो राकेश शर्मा जी की पत्नी है, जो गृहिणी, आध्यात्मिक, सहनशील, प्रेम पूर्वक है लेकिन डरपोक नहीं। वह सपनों में संकेत पाती है, आत्माओं से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। कहानी के तीसरे पात्र है आरव, जो राकेश शर्मा जी के बेटे हैं। उनकी उम्र है 20 साल। वो फोटोग्राफी और डिजिटल मीडिया स्टूडेंट है, निडर है लेकिन लापरवाह, एडवेंचर उन्हें पसंद है। और कहानी के चौथे पात्र पायल, राकेश शर्मा जी की बेटी, जिनकी उम्र 18 साल है। वो कॉलेज स्टूडेंट है, इमोशनल, गहराई से सोचने वाली, चीज़ों को जल्दी महसूस करने वाली। अब होती है हमारी कहानी की शुरुआत। 2015 जुलाई का महीना चल रहा था। बारिश का मौसम था। मुंबई की भागदौड़ से थके परिवार ने फैसला किया कि इस बार वीकेंड की छुट्टियों में करजत के फार्म हाउस में कुछ दिन बिताई जाए। ये फार्म हाउस राकेश जी के एक मित्र का था, जो कुछ सालों से वीरान पड़ा हुआ था। जब से शर्मा फैमिली ने फार्म हाउस जाने का फैसला किया, तब से रीमा जी को कुछ अजीब सपने आने लगे। सपने में एक डरावनी औरत रीमा जी को कहती है कि तुम आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इस कारण रीमा जी बहुत डरी हुई थी। ये बात राकेश जी को बताने पर राकेश जी ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, बस सपनों का असर है। और आगे कहते हुए राकेश जी बोले, थोड़ी शांति प्रकृति में मिल जाओगी तो अच्छा फील करोगी आप। रीमा जी थोड़ी सी शंकित थी और राकेश जी से कहती है, उस फार्म हाउस के बारे में बहुत कुछ सुना है, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर राकेश जी ने हंसते हुए कहा, डर अंधविश्वास से बड़ा भूत होता है। फाइनली फार्म हाउस जाने का प्लान बन जाता है। दूसरे ही दिन चारों शाम के वक्त कार से फार्म हाउस की ओर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ता खूबसूरत था। खेत, पहाड़, झरने जैसे सफ़र की ओर आकर्षित कर रहे थे। रास्ता हरियाली से भरा हुआ था। प्रकृति जितनी शांत होती है उतनी खतरनाक होती है। रीमा जी को अजीब बेचैनी हो रही थी। बाहर हल्की सी बारिश चल रही थी और पायल और आरव खिड़की के बाहर देख बारिश के बूंदों का आनंद ले रहे थे। एक गांव पार करते वक्त राकेश जी ने एक बूढ़ी औरत से फार्म हाउस जाने का रास्ता पूछा। तभी उसी औरत ने कहा, उस घर में मत जाओ, वहाँ सिर्फ राख है और एक इंतज़ार करता साया। उस औरत की बात सुनते ही रीमा जी की चिंता बढ़ गई और रीमा जी ने राकेश जी को फार्म हाउस न जाने की सलाह दी। राकेश जी ने हंसते हुए कार फार्म हाउस की ओर बढ़ा दी। हर सफ़र की एक शुरुआत होती है और कभी कभी उसका अंत अच्छा नहीं होता। फार्म हाउस जैसे ही नज़दीक आया, मौसम अचानक बदल जाता है और हवा भारी लगने लगती है। सड़क खत्म हो चुकी थी। अब सामने सिर्फ मिट्टी की एक पतली सड़क थी। उस सड़क की ओर खेती के बीचों बीच एक टूटी फूटी लोहे की गेट के पीछे खड़ा था पुराना वीराना फार्म हाउस। अब परिवार के 4 सदस्य एक शापित फार्म हाउस में प्रवेश करते हैं और वहाँ का हर कोना, हर अनुभूति डर को जिंदा कर देती है। कभी कभी डर बाहर से नहीं आता, वो अंदर से उठता है। एक आवाज़, एक गंध, एक सन्नाटा, जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता है जो सच में अकेले होते हैं।
और जब चार लोग किसी शापित फार्म हाउस के अंदर कदम रखते हैं तो उनका सामना सिर्फ एक डर से नहीं होता, बल्कि हर दीवार में छिपी कहानियों से होता है। चारों लोग, राकेश जी, रीमा जी, आरव और पायल, अब फार्म हाउस के गेट पर पहुंच जाते हैं। आरव कार से उतरता है और फार्म हाउस के गेट को खोलता है। गेट पर जंग लगी हुई चेन बंधी हुई होती है और उस पर जंग जमी हुई होती है। आरव चेन खोलता है और जैसे ही गेट के खोलने की चरमराहट होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक गहरी नींद से आंखें खोल दी हो। जैसे ही परिवार अंदर दाखिल होता है, बाहर की गर्मी से हटकर एक अजीब ठंडक उन्हें छू जाती है। लेकिन ये ठंडक हवा की नहीं, कुछ और थी, जैसे वक्त ने अचानक चलना बंद कर दिया हो। फार्म हाउस का दरवाज़ा हल्का ढकेलने पर ही खुल जाता है। अंदर घूफ अंधेरा होता है। एक पुरानी गंध, जले हुए लकड़ी, गीले कपड़े और पुराने लोहे की मिलीजुली बदबू, जैसे वक्त भी यहाँ सड़ चुका हो। चारों फार्म हाउस के रूम के अंदर एंट्री करते हैं और सभी थके होने के कारण फ्रेश हो जाते हैं और अपने साथ लाया हुआ खाना खा के सो जाते हैं। जैसे ही शाम ढली, आसमान में काले बादल गिरने लगे। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की हर कड़क के साथ ऐसा लगता जैसे आसमान चीख रहा हो। फार्म हाउस की पुरानी दीवारें उस आवाज़ से कांपने लगी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें किसी डरावनी संदेश की तरह टपक रही थी। कुछ देर बाद पायल अचानक चीखते हुए नींद से उठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कहती है, कोई शैतानी रूह है जो उसके कान में कहती है, बाहर मत जाओ, तुम अब मेरे हो। पायल की ये बात सुनते ही आरव और रीमा जी की डर के मारे धड़कन तेज हो जाती है। तभी राकेश जी पायल को बुरा सपना गिरा होगा ऐसा कहकर सबको सोने के लिए बोलते हैं। रात के लगभग 11 बज चुके होते हैं। तभी अचानक रीमा जी को फार्म हाउस के पिछवाड़े के खिड़की के बाहर से एक औरत के रोने की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। तभी रीमा जी खिड़की से देखती है कि एक औरत बारिश में भीगते हुए खेत में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और भीगे बालों में से उसकी चमकती आंखें रीमा जी को गुस्से से घूर रही थी। ये देख के रीमा जी के सांसें फूल जाती है और वो घबरा कर जोर से चिल्लाती है। तभी घर के सारे मेंबर बाहर आ जाते हैं। तब वहाँ खेत में कोई नजर नहीं आता है। तभी राकेश जी कहते हैं, पुराना मकान है, कभी कभी भ्रम हो जाता है। फिर उसी वक्त आरव फार्म हाउस के अंदर मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है। लाइट सीधा पड़ती है एक टूटे हुए आईने पर। आईने में 4 नहीं 5 परछाइयाँ दिखती है। 5वीं परछाई बिल्कुल स्थिर होती है, ना हिलती है ना थरथराती है, बस खड़ी रहती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। झूमर धीरे धीरे हिलने लगता है बिना किसी हवा के, और उस औरत की चूड़ी की खनक ऐसी होती है जैसे कोई चूड़ियों वाली औरत धीमे धीमे चल रही हो। सभी डर के मारे एक साथ एक रूम में जाते हैं। सबकी नींद उड़ी हुई होती है और सभी एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते हैं। तभी टॉर्च लाइट में रीमा जी को अलमारी के पीछे एक पुराना अखबार मिलता है। उसमें छपी खबर पढ़कर सब सन्न रह जाते हैं। अखबार में लिखा होता है, इस फार्म हाउस में एक औरत रंजना की आत्महत्या हो गई थी। कहते हैं वो अपने पति और बच्चे की मौत के बाद पागल हो गई थी और यही फांसी लगा ली थी। तभी से लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। जैसे ही रीमा जी ये खबर पढ़ती है, तभी अचानक एक खिड़की खुद ब खुद जोर से खुल जाती है और एक तेज ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस जाता है। बच्चों की किताबें बिखर जाती है और सभी के कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ आती है।
कि तुम लोग मेरे घर क्यों आए। सभी डर के मारे उस रूम से बाहर आ जाते हैं। रात जैसे जैसी गहराती है, अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट अचानक गुल हो गई, पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज़ें आई, जैसे कोई ऊपर से नीचे दौड़ता आ रहा हो। रात को बिजली फिर से कड़की और उसी रोशनी में सबने देखा सीढ़ियों पर वो औरत खड़ी थी, आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ और बाल पूरे चेहरे पर फैले। वो बोली, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते। तुम सबको अब यही रहना होगा, हमेशा के लिए। तब शर्मा परिवार रूम से बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी दरवाज़ा जोर जोर से खुद ब खुद बंद हो जाता है और खिड़कियां अंदर से लॉक हो जाती है। राकेश जी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। धीरे धीरे डर से भयभीत रीमा जी मंत्र पढ़ने लगती है। राकेश जी ने तुरंत लकड़ी की कुर्सी से खिड़की का कांच तोड़ा। बारिश में भीगते हुए सबने खिड़की से छलांग लगाई। पीछे से उस आत्मा की चीखें और रोने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे वो उन्हें रोकना चाह रही थी, लेकिन धीरे धीरे डर से भयभीत रीमा जी ने हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। कीचड़ में फिसलते, कांटों से कटते हुए वे खेतों के पार भागते रहे। बिजली की कड़क और तेज बारिश ने माहौल और भी भयानक बना दिया था। ऊपर से शैतानी चुड़ैल चिकती चिल्लाती उनका पीछा कर रही थी। लेकिन तभी धीरे धीरे डर से भयभीत रीमा जी हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ने लगती है। तभी वो चुड़ैल गुस्से से और क्रोधित हो जाती है। भागते भागते आरव की टांग में मोच आ जाती है, लेकिन राकेश जी उसे कंधे पर उठा लेते हैं और रीमा जी पायल का हाथ थामे अपने हाथों में पकड़ी भागती रहती है। रीमा जी के मंत्रों के कारण शैतानी आत्मा उनको रोक नहीं पा रही थी। आखिर वो परिवार बड़ी मुश्किल से कई देर बाद फार्म हाउस से दूर पास के एक गांव में पहुंच जाते हैं, भीगे हुए, घायल लेकिन जिंदा। तभी गांव वालों ने कहा, वो फार्म हाउस अब आत्माओं का डेरा है। जो भी वहां रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या लौट कर नहीं आता। अब सभी का नसीब अच्छा है और भगवान का शुक्र है कि तुम सब लोग वहां से जिंदा वापस लौटे हो। राकेश का परिवार उस रात को कभी नहीं भूला और उन्होंने कसम खाई, अब कभी किसी वीरान जगह पर रात नहीं बिताएंगे। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगली कहानी के अपडेट्स मिलते रहे। अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है। तो आगे मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी में। तब तक डर कभी ख़त्म ना हो। गुड बाय, टेक केयर।